हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्टकट की कंट्रोल ई। कंट्रोल ई को हम कैसे एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। जैसे हमारे पास में ये एक डेटाबेस है जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है। अभी कई बार कंपनी में काम करने के टाइम पे रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास में कि जैसे यहाँ पे अक्षय कुमार को अक्षय हमने लिखा हुआ है, कुमार नहीं लिखा। तो रिक्वायरमेंट आती है कि जितने भी यहाँ पे नाम है उन सबका आप बस केवल फर्स्ट नेम लिखो। तो देखो, जैसे हमने लिखा मनोज, शर्मा नहीं लिखेंगे हम। एंटर। तो अब हमें यही नाम सबके सामने फिल करना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। अब देखो, कंट्रोल ई को जैसे ही हमने प्रेस किया, ऑटोमेटिकली जितने भी लाइन आइटम्स में हमारे पास में डेटा लिखा हुआ है सबका पहला नाम यहाँ पे उठ के ऑटोमेटिकली आ गया। सेम वे में कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि हमें पहला नाम नहीं चाहिए, हमें लास्ट नाम चाहिए। अब लास्ट नेम में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मनोज शर्मा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शर्मा। एंटर। प्रेस कंट्रोल ई। अब देखो, कंट्रोल ई प्रेस करने के इमीडिएट बाद में जो रिस्पॉन्स है हमारे पास में वो बहुत ही फास्ट है। इमीडिएटली सारा डेटा यहाँ पे उठ के आ गया और सबका सरनेम, जितने भी नाम है सबका सरनेम यहाँ पे एक ही मिनट में उठ के आ गया। कई बार हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है कि नाम आपने पूरा लिखना है लेकिन बाद में जी लगाना है। तो लिखते हैं यहाँ पे मनोज शर्मा जी। एंटर। अगेन कंट्रोल ई। डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि क्या करना है कि जो फर्स्ट नाम है हमारा, फर्स्ट नाम के बाद में जी लगाओ आप। तो मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, गलती की भी चांसेस है। अब देखो, यहाँ पे हम इसको MANOG मनोज जी। एंटर। कंट्रोल ई। यहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है, फर्स्ट नाम में कुछ करना ही नहीं है। जो सरनेम हमारा है हमें सरनेम लिखना है और उसके आगे जी लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शर्मा जी। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। तो देखो, कंट्रोल ई की हेल्प से हमने केवल एक जगह पे डेटा फिल किया और बाकी सारा डेटा ऑटो फिल हो गया है, जिसमें कोई गलती के चांसेस भी नहीं है। सिमिलर वे में दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। कई बार रिक्वायरमेंट आती है कंपनी में कि आप क्या करो, जितने एम्प्लॉय हमारे पास में हैं उन सबका एक ईमेल आईडी बनाओ। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास में क्या है, नाम है मनोज शर्मा। तो ईमेल आईडी का जो सीक्वेंस रखना है वो ऐसे रखना है, पहले लिखेंगे सरनेम शर्मा, फिर लिखेंगे नाम मनोज MANOJ मनोज, @ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं GLC.com। एंटर। कंट्रोल ई। अब ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए जो लाइन आइटम लिए हैं 18 लाइन आइटम, 18 रिकॉर्ड हमारे पास में है। अगर यही डेटाबेस आपके पास 18 की बजाय 1800 हो, 180 हो या 18,000 हो या 1000 हो, तो कंट्रोल ई को यूज करके आप सारा डेटा विद इन ए मिनट आप फिल कर सकते हैं। मिनट से भी कम समय लगेगा। डिफरेंट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास में मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। अब मोबाइल नंबर में क्या करना है, हमें एक रिक्वायरमेंट है कि ये एक सिंपल मोबाइल नंबर है, हमें इसमें सम में +91 लगाना है। तो +91 लगाने के लिए हमें सारा डेटा में मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। +91 स्पेस 96394855 एंटर। हाँ, कुछ रह गया आई थिंक। 9639 488 है, 488। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। अब देखो, सारा डेटा हमारे पास में उठ के आ गया। सेम वे में हमारे पास में अब एक अलग एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सारे एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटाबेस या कोई लेटर हम भेज रहे हैं किसी को, तो एक रिक्वायरमेंट है, हम लिखेंगे कि गुड मॉर्निंग मनोज जी, यू आर इनवाइटेड फॉर टूडेज मीटिंग। अब सेम ही पैटर्न हमें सारे एम्प्लॉय के सामने फिल करना है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम इसको बार बार लिखें। एंटर के बाद इमीडिएटली कंट्रोल ई, सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, कोई गलती के भी चांसेस नहीं है। अब एक डिफरेंट वे में इसको यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या है कि जो फर्स्ट नाम हमारा है,
फर्स्ट नाम आप एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो हमारा सर नेम है, सर नेम को लिखेंगे विद इन ब्रैकेट, जैसे मनोज स्पेस विद इन ब्रैकेट जो सर नेम है शर्मा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल ई। तो आप देखेंगे हमने कंट्रोल ई का फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के साथ में यूज किया है और बिल्कुल कारगर है। उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ये जो शॉर्टकट की है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।